गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब? होप सो आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। जैसे कि आप सबको पता है, पंजाब में अमृतसर कोर्ट का एग्ज़ाम हो चुके हैं। आप सबका रिजल्ट भी बहुत जल्द आने वाला अमृतसर कोर्ट के लिए। ठीक है, सीपीटी की डेट भी बहुत जल्द आने वाली है। आप सबका एग्ज़ाम जो भी रिमेनिंग है, लाइक दैट कपूरथला, गुरदासपुर, फिरोजपुर, आप सबका एग्ज़ाम जनवरी में आई थिंक सो हो जाएगा। आप सबकी एग्ज़ाम डेट जनवरी में ही आ जाएगी। ठीक है, जो भी बच्चे वीडियो पहली बार आए तो प्लीज़ आपसे मेरी रिक्वेस्ट रहेगी, चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आ जाए। साथ में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिए। देखिए, इससे पहले जो भी एग्ज़ाम हुए हैं 100% मेरा कंटेंट ही आया है। मेरे कंटेंट से बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं आता। मैं खुद 2 बार सिलेक्टेड हूँ, हज़ारों बच्चों को सिलेक्शन दिला चुका हूँ, पूरे हरियाणा के अंदर और पूरे पंजाब के अंदर। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में सबसे ज़्यादा सिलेक्शन रेट इसी चैनल का है, जिस चैनल से आप अभी वीडियो देख रहे हैं। ठीक है, 100% श्योरिटी के साथ जो मैं कंटेंट डिलीवर करता हूँ वहीं से पेपर बनता है। कोर्ट ने अभी इतना लेवल इतना बड़ा नहीं है कि मेरे कंटेंट से कोई भी क्वेश्चन बाल से डाल सके। जो भी बच्चे पहली बार आए हैं या पहली बार तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, सबसे पहले मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ एग्जैक्टली गुरदासपुर कोर्ट क्लर्क में सिलेबस क्या रहता है। ठीक है, आपके 2 सेक्शन आएंगे, सेक्शन ए, सेक्शन बी। सेक्शन ए आपका जो नॉलेज का रहेगा, जिसके अंदर आपके 50 क्वेश्चन आएंगे, हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का रहेगा। राइट, इंग्लिश में आपके 50 मार्क्स के, जिसके अंदर सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आते हैं 20 मार्क्स के। राइट, 30 मार्क्स की इसमें डिस्क्रिप्टिव आती है। डिस्क्रिप्टिव के अंदर एसे, लेटर, ट्रांसलेशन, प्रेसिस। जो मैंने इसके लिए पेड कोर्स लॉन्च किया हुआ है, जिस कंटेंट से बाहर मैं श्योरिटी के साथ कहता हूँ, गारंटी के साथ बोलता हूँ, उस कंटेंट से बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आता, तो वो मैंने पढ़ाया है, गुरदासपुर कोर्ट के लिए ऑलरेडी लॉन्च कर दिया है। तो जिन बच्चों को भी ज्वाइन करना है तो आपको लास्ट में डिटेल बता दूंगा आप कैसे ज्वाइन कर सकते हैं। आज मैं आप सबके लिए प्रीवियस ईयर पेपर लेके आया हूँ गुरदासपुर कोर्ट कलर का, जो पहले क्वेश्चंस आए हैं। साथ में मैंने 5 से 10 क्वेश्चंस अपने भी ऐड किए हैं, जो आपके एग्जाम में आने के चांसेस रहेंगे। ठीक है, बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज वीडियो में मैं सबसे पहले जनरल नॉलेज लेके आया हूँ, उसके बाद फिर मैं कभी इंग्लिश भी ले आऊँगा। ठीक है, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लोअर द वोटिंग एज फ्रॉम 21 टू 18? कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत वोटिंग एज को चेंज किया गया था 21 टू 18? दैट इज 61 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। देखिए, मेरा ये नेचर नहीं है कि मैं 3 घंटे क्लास ले रहा हूँ, 50 क्वेश्चन करवाता हूँ, बीच में चुटकुला सुनाता हूँ। टू द पॉइंट जो एग्जाम में आता है मैं वही करवा के चुपचाप निकल जाता हूँ। राइट, तो मेरा ऐसा नेचर भी नहीं है कि मैं लंबी लंबी थ्योरी करवा रहा हूँ या फिर इतने इतने 500 क्वेश्चन करवा दूँ, 1000 क्वेश्चन करवा रहा हूँ। नहीं, जिस टॉपिक की जितनी वेटेज रहती है मैं स्पेसिफिक टॉपिक वही उठाता हूँ। जहाँ से क्वेश्चन बनने के चांसेस रहते हैं मैं वही क्वेश्चन उठाता हूँ। तो जिन बच्चे ने भी एग्ज़ाम पहले दिया है या आपके नॉन में, आपके फ्रेंड सर्कल में जो भी कहीं पे भी सिलेक्टेड है कोर्ट में, तो आप पता कर सकते हैं मेरे बारे में। मैं खुद 2 बार सिलेक्टेड हूँ और मेरा जो कंटेंट है डेफिनेटली उससे बाहर कुछ भी नहीं आता। आप ऐसे भी कह सकते हैं मेरे कंटेंट से ही 100% पेपर हर बार बनता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, द टर्म जीरो हार इन पार्लियामेंट इज बोर्ड फ्रॉम विच कंट्री? जो जीरो हार है पार्लियामेंट की, वो हमने कौन से कंट्री से बोरो किया है? दैट इज यूनाइटेड किंगडम, यूके से। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया? प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया का चेयरमैन फर्स्ट कौन थे? दैट इज जवाहरलाल नेहरू। अभी देखिए, करंटली में अभी क्वेश्चन आया था कोर्ट में, आपको अभी बता देता हूँ, और जो आने वाले अभी एग्जाम में वहाँ पर भी रिपीट हो सकता है क्वेश्चन। ठीक है, प्लानिंग कमीशन का अभी नेम चेंज हो गया है, तो उसका नेम क्या है आपको बताना है। ठीक है, आई रिपीट अगेन, प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया का नेम चेंज हो गया है, इसका रीनेम क्या रखा गया है? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रिट के ऊपर है। आपको पता होगा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 5 रिट हैं। अ रिट इज प्रोविजन इज इशूड बाय, कौन इशू करता है इस चीज को? अ हाई कोर्ट टू ए लोअर कोर्ट। ठीक है, विच रिवर फॉर्म द लार्जेस्ट डेल्टा इन द वर्ल्ड? कौन सी रिवर लार्जेस्ट डेल्टा फॉर्म करते हैं हमारे वर्ल्ड के अंदर? दैट इज गंगा ब्रह्मपुत्र रिवर।
नेक्स्ट क्वेश्चन, द नेशनल एल्बम ऑफ इंडिया इज अडोप्टेड फ्रॉम विच पिलर? जो नेशनल एल्बम ऑफ इंडिया है कहाँ से अडॉप्ट किया, हमें फॉर्म कौन से पिलर से हमने अडॉप्ट किया है? दैट इज अशोका पिलर। कहाँ पर है? सारनाथ में। एक सारनाथ में मोस्ट इंपॉर्टेंट मंदिर भी है, काफ़ी इंपॉर्टेंट मंदिर है, काफ़ी प्रेसियस मंदिर है, तो आपको उसका नेम बताना है। ठीक है, बहुत बार आया है वो क्वेश्चन, तो इस बार मुझे अभी याद आ गया तो मैंने आपको बता दिया। क्वेश्चन नंबर 7, विच इंडियन स्टेट हैज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ लोकसभा सीट्स? दैट इज उत्तर प्रदेश। आप क्वेश्चन का लेवल चेक कर सकते हैं, कितने प्यारे प्यारे डूड के क्वेश्चन से लेके आया हूँ। ठीक है, देखिए हर एक टीचर का अपना पढ़ाने का तरीका होता है, कंटेंट बनाने का तरीका होता है। मैं अपने कंटेंट पे जब तक सेटिस्फाई खुद से ना हो जाऊं, मैं कोई भी कंटेंट नहीं लेके आता। आप कोई भी मेरा वीडियो चेक कर सकते हैं, कोई मैं बकवास नहीं करता। साथ में जो कंटेंट आता है, जो 100% आने के चांसेस रहते हैं यूट्यूब पे, बिल्कुल मैं वही करवाता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, हु अपॉइंट द चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया? चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया को कौन अपॉइंट करता है? दैट इज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 9, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद इमरजेंसी प्रोविजंस? कौन सा आर्टिकल में इमरजेंसी प्रोविजंस आते हैं, या आप ये कह सकते हैं आर्टिकल नंबर 352। देखिए आर्टिकल नंबर अगर आएगा 300 प्लस में से कोई, आर्टिकल नंबर 352, आर्टिकल नंबर 356, आर्टिकल नंबर 360, इन तीनों में से कुछ ना कुछ आ सकता है, इससे बाहर नहीं आएगा। राइट, द कॉन्सेप्ट ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी इज टेकन फ्रॉम, जो डीपीएसपी है जिसका फुल फॉर्म है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट एंड पॉलिसी, हमने कौन सी कंट्री से ली है? ठीक है, कौन से कॉन्स्टिट्यूशन से ली है हमने? दैट इज आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से ली है। मैंने यहाँ पर पहले बहुत बार क्वेश्चन क्या करवाया मैंने कि हमने कौन सी कंट्री से ली है। ठीक है, लेकिन मैंने इस बार क्या क्वेश्चन आपसे पुट आउट किया है कि हमने कौन से कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखना, एग्जाम में फंबल ना हो जाओ, कंफ्यूज ना हो जाओ आप, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। आयरलैंड भी मिल सकता है, आयरिश भी मिल सकता है, तो आपको ये देखना है कि वहाँ कंट्री पूछ रखा है या कॉन्स्टिट्यूशन पूछ रखा है। ठीक है, हु वॉज द फर्स्ट इंडियन टू बिकम गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया? दैट इज सी राजागोपालाचारी। 12th क्वेश्चन, विच इंडियन रिवर डज नॉट फॉर्म ए डेल्टा? कौन सी इंडियन रिवर डेल्टा फॉर्म नहीं करती? दैट इज नर्मदा रिवर। क्वेश्चन नंबर 14, विच मेटल हैज द हाइएस्ट इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी? दैट इज सिल्वर। क्वेश्चन नंबर 15, द नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन वॉज एस्टेब्लिश इन विच ईयर? NHRC कौन से साल में बनी थी? नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, दैट इज 1993 में। विच मुगल रूल इंट्रोड्यूस द मनसबदारी सिस्टम? बहुत बार क्वेश्चन करवा दिया मैंने आपको, अकबर है इसका आंसर। ठीक है, और आपको एक भी क्वेश्चन मैंने पिछली वीडियो में आई थिंक सो पूछा था कि, चलो आपको आई थिंक सो मैंने वो क्वेश्चन इंक्लूड किया हुआ, आपको बाद में बताऊंगा उसके बारे में। क्वेश्चन नंबर 17, द लोएस्ट लेयर ऑफ द एटमोस्फेयर इज कॉल्ड? दैट इज ट्रोपोस्फेयर। क्वेश्चन नंबर 18, हु इज नोन एज फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम? दैट इज विक्रम साराभाई। क्वेश्चन नंबर 19, which country is the largest exporter of the crude oil? That is South Arabia. 20 question, the preamble of Indian Constitution was amended by which amendment? That is 42 constitutional amendment. 21, which Indian state has the largest forest area? That is MP मध्य प्रदेश। अभी तो आपको एक क्वेश्चन याद हो गया होगा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, 22, who preside over a joint session of the Indian Parliament? That is Speaker of Lok Sabha. 23rd, which vitamin helps in blood clotting? That is vitamin K. 24, the national income in India is calculated at factor cost. Right. 25th question, which Indian freedom movement marked the beginning of mass struggle? That is non-corporation movement. 26th, the largest gland in the human body is liver. 27th question, which country has the longest coastline in the world? That is Canada. 28th, the Interstate Council is mentioned under which article? Article number 363. 29th question, who was the first woman judge of the Supreme Court of India? That is Justice Fatima Baby.
30 क्वेश्चन, विच गैस इज यूज्ड इन फायर एक्सटिंग्विशर? कौन सी गैस हम यूज करते हैं फायर एक्सटिंग्विशर के लिए? दैट इज CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। 31, द बैटल ऑफ बक्सर वाज फाउट बिटवीन, किस किस के बीच में लड़ी गई थी? दैट इज ब्रिटिश एंड मीर कासिम, सैज उद्दौला एंड शाह आलम सेकंड। देखिए, बैटल ऑफ बक्सर कौन से ईयर में लड़ी गई थी आपको पता है, ठीक है। अभी बहुत बार क्वेश्चन में वो क्या ट्रिक करता है कोर्ट, मैं आपको बता देता हूँ। ब्रिटिश डाल देगा, लेकिन ना मीर कासिम, सिराज और दुल्ला डाल देगा वो, जिससे आपका ऑप्शन ऑटोमेटिकली रॉन्ग हो जाएगा। सिराज उर दुल्ला नहीं आएगा, मीर कासिम, सऊजा उर दुल्ला आएगा। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखना। काफ़ी छोटी सी माइनर सी मिस्टेक है, लेकिन इसमें आपका 1 नंबर कट जाएगा, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखना। 32, विच इंडियन पोर्ट इज द ओल्डेस्ट आर्टिफिशियल पोर्ट? कौन सा इंडिया का पोर्ट है सबसे पुराना आर्टिफिशियल पोर्ट है? दैट चेन्नई पोर्ट। 33, द करेंसी ऑफ साउथ कोरिया इज वॉन। कई बार ऐसा करता है साउथ कोरिया वॉन डालता है। दोनों ऑप्शन आपके वैलिड रहेंगे। अगर आपके एग्जाम में सपोज कीजिए ऑप्शन ए वॉन रहता है, ऑप्शन बी साउथ कोरिया वॉन, तो आपको बी पे टिक कर, सॉरी, ठीक है। 34, विच इंडियन स्टेट हैज द लोएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी? दैट इज अरुणाचल प्रदेश। 35, द फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया इज कॉन्स्टिट्यूट एवरी 5 years। विच प्लैनेट हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ मून्स? कौन से प्लैनेट पे सबसे ज़्यादा मून्स पाए जाते हैं? बहुत बार करवा चुका हूँ आप सभी को, आपके अभी टिप्स पे हो गए क्वेश्चंस। 37, हु इंट्रोड्यूस परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम इन इंडिया? दैट लॉर्ड कार्निवल्स। 38, द लार्जेस्ट कोरल लीफ सिस्टम इन द वर्ल्ड इज ग्रेट बैरियर रीफ। 39 क्वेश्चन, विच आर्टिकल डील विद abolition of untouchability? That is article number 17. Question number 40, NDMA, National Disaster Management Authority is headed by PM of India। याद रखना, बहुत सारे बच्चे प्रेसिडेंट डालते हैं इस क्वेश्चन, मैंने क्वेश्चन इसलिए इंक्लूड किए हैं, PM इसका आंसर आएगा, ठीक है। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का हेड कौन होता है? PM ऑफ इंडिया। विच कंट्री इज नोन एज शुगर बाउल ऑफ द वर्ल्ड? कौन सी कंट्री को हम शुगर बाउल ऑफ वर्ल्ड भी कहते हैं? दैट इज कॉल्ड क्यूबा। द ब्लड ग्रुप नोन एज यूनिवर्सल डोनर, कौन सा ब्लड ग्रुप यूनिवर्सल डोनर होता है? दैट इज O नेगेटिव। 43, विच इंडियन स्टेट प्रोड्यूसेस द मैक्सिमम टी? कौन सी इंडियन स्टेट प्रोड्यूस करती है मैक्सिमम टी? दैट कॉल्ड असम। 44, द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा इज वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। 45th क्वेश्चन, विच मूवमेंट lead to the formation of Indian National Congress? That is Indian National Movement। 46th question, the unit of electrical resistance is ohm। याद रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है वाला, ठीक है। 48 क्वेश्चन, हु वाज द फर्स्ट इंडियन चीफ ऑफ इंडियन आर्मी स्टाफ? दैट इज जनरल KM करियप्पा। याद रखना, KC करियप्पा नहीं आएगा, KM करियप्पा आएगा। यहाँ पर भी वो ट्रिक करता है कोर्ट, KC करियप्पा एक क्रिकेटर का प्ले नेम है, ठीक है। तो क्या ऑप्शन डालेगा वो? KC करियप्पा, KM करियप्पा। एक छोटी छोटी मिस्टेक है ये, तो इस चीज का आप ध्यान रखना, ठीक है। 48, विच कंट्री सेपरेटेड फ्रॉम इंडिया बाय पोल्क स्ट्रेट? दैट इज श्रीलंका। मैंने इस बार सीधा क्वेश्चन आपसे ये नहीं पूछा कि पोल्क स्ट्रेट कौन से दो कंट्री को सेपरेट करता है, मैंने पूछा कि इंडिया को पोल्क स्ट्रेट के साथ कौन सी कंट्री सेपरेट करता है? दैट इज कॉल्ड श्रीलंका। 49 क्वेश्चन, द कॉन्सेप्ट ऑफ सिंगल सिटीजनशिप इन इंडिया इज बोर्ड फ्रॉम? सिंगल सिटीजनशिप जो हमारे इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर है, हमने कौन सी कंट्री से बोरो किया है? दैट इज यूनाइटेड किंगडम, UK। एंड द लास्ट क्वेश्चन, विच इंडियन सिटी होस्टेड द फर्स्ट सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस? कौन सी इंडिया की सिटी में पहला सेशन हुआ था इंडियन नेशनल कांग्रेस का? आपको इसका ईयर भी बताना है, बहुत बार क्वेश्चन आया, अराउंड 2 to 3 टाइम्स क्वेश्चन उसका आया है, ये ईयर वाला, ठीक है। होप सो आपको बहुत मजा आया होगा पढ़ के। 50 क्वेश्चन बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन मैंने करवाए हैं। आपको ऐसा कंटेंट पूरे यूट्यूब पे कहीं पे भी नहीं मिलेगा, काफ़ी प्रीमियम कंटेंट है। डेफिनेटली मुझे अपने कंटेंट पे काफ़ी बिलीव है,
इसी से पेपर बनता है हर बार, और हर बार ऐसा ही होगा। जब भी राहुल सर का नेम है, एक ट्रस्टेड वैल्यूएबल नेम है किसी भी कोर्ट के लिए, अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। ठीक है, राहुल सर ने दिए हरियाणा पंजाब में सबसे ज़्यादा सिलेक्शन। ये कोई हवा में बात नहीं है। अगर आपका कोई भी नॉन में है किसी भी डिस्ट्रिक्ट में, आप जाके मेरा चैनल रेफर कीजिए, उनसे पूछिए आप कि राहुल सर स्टडी कैसे करवाते हैं और उनका वैल्यूएबल नेम है या नहीं। राइट। गुरदासपुर कोर्ट क्लर्क के लिए मैंने पेड कोर्स ऑलरेडी लॉन्च कर दिए हैं, तो जिन बच्चों को ज्वाइन करना है प्लीज़ ज्वाइन कर सकते हैं आप। ठीक है, मैंने इसके लिए मॉक टेस्ट सीरीज प्लस ई बुक भी लॉन्च कर दी है। कंप्लीट पैकेज पे आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, अपडेटेड कंटेंट रहेगा, प्रीवियस ईयर पेपर रहेंगे, 1000+ एग्जाम रेडिड क्वेश्चंस रहेंगे, एस्से, लेटर, ट्रांसलेशन, प्रेसेस की ट्रिक्स रहेंगी, प्लस एग्जाम प्रैक्टिस शीट्स रहेंगे। काफ़ी बच्चों का डर रहता है कि एस्से लेटर नहीं लिखने आते, तो डोंट वरी, मैं हूँ ना। बस मेरे कंटेंट से बाहर कुछ भी नहीं आएगा। ऐसा आपको यूनिक वे बताऊंगा तो आपने लाइफ टाइम में आज तक नहीं देखा होगा। ठीक है, वन मोर थिंग, पर्सनल मेंटरशिप रहेगी आपकी पेड स्टूडेंट्स के लिए। आप 1-to-1 मेरे से कभी भी बात कर सकते हैं 24/7। आपके साथ मैं अवेलेबल 100% हमेशा अवेलेबल रहूँगा। ठीक है, मेरा पर्सनल नंबर आपके पास रहेगा, कोई भी डाउट आता है मेरे से बात कर सकते हैं। एग्ज़ाम के रिगार्डिंग और कोई भी क्वेरीज है, फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी, या फिर कमेंट सेक्शन में मैसेज ड्रॉप कर देना, मैं डेफिनेटली आपकी हेल्प करूँगा। ठीक है, आपको और कोई भी सेशन चाहिए तो मुझे ज़रूर इन्फॉर्म करना, मैं आपके लिए बनाऊँगा। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड टुडे। थैंक यू।